बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने दोस्त अहबाब और ख़ानदान के साथ जहाँ जहाँ भी हैं ना सिर्फ ये कि खुश खुरम होंगे बल्कि बखैर वाफ़ियत भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में और अल्लाह ताला आपकी सेहत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उसमें बरकत नाज़र फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और आखिर पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और आपकी राय की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं 3 मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह बात करूँगा। अगर उस टाइम में ये बात ख़त्म हो गई तो वरना फिर ये है कि 2 पर बात करेंगे। सबसे पहला मौजू तो मौजूआत तो तीनों के तीनों जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की सियासत के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। सबसे पहले चलते चलते मैं गज़ा की बात कर लूँ कि गज़ा की जो जंग बंदी थी 7 दिन के, उसके ख़त्म होने के बाद इसराइल ने फिर एक कहर ढा दिया है, क़यामत बर्पा कर दी है और 24 घंटे के अंदर वहाँ पर अब तक के जो जंग के 1.5 महीने तकरीबन हो चुका है, उसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा शहादतें हुई हैं फ़लस्तीनियों की और एक ही रात में तकरीबन 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वो हर एक चीज़ को तहस नहस करने पर तुला हुआ है और उसके सामने अखलाकियात, इंटरनेशनल लॉज, किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। नो एथिक्स एट ऑल, और ना ही वो इसके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। उसका मकसद और मत्व नज़र सिर्फ एक है कि फ़लस्तीन को नेस्त व नाबूद कर दिया जाए और फ़लस्तीनियों को तहवाला कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए, इस सफ़ा हस्ती से उनकी नस्ल का निशान मिटा दिया जाए। और हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ अभी तक वही अपने अल्फाज के सुनहरे जाल लेकर लोगों को मुतमईन करने में लगे हुए हैं। देखे जे कब तक होता है। इंशाअल्लाह कल मैं इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ये एक वास्ट मौजू है, इसको किसी और मौजू के साथ मैं मुंसलिक नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगाही ज़रूरी थी कि वहाँ पर तबाही बर्बादी की एक नई और हौलनाक दास्तान जो है फिर मुरतब होना शुरू हो गई है। हमारा दूसरा मौजू इमरान खान साहब और उनकी पार्टी PTI। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इमरान खान के साथ अब यही हो रहा है। अपनी गलतियों की बदौलत वो जिस मुकाम से, जिस बुलंद संघासन से गिरे हैं और तहत सरा की गहराइयों में जिस तरह वो गिर के गर्क हुए हैं, कोशिशों के बावजूद वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन कोशिश नहीं कहा जा सकता। असल में बात यह कि PTI का जो तुर्रा इम्तियाज़ है, वो जिस तरीके से उनके लोग और उनके ख़ास तौर पर यूट्यूब पर बैठे हुए जो चेले चपाटे हैं, वो जिस तरह की हरकतें करते हैं, उससे इमरान खान साहब को कोई भी रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर कहीं पर कोई उम्मीद बनती है तो उनके इर्द गिर्द के लोग जो है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो उम्मीदें मादूम हो जाती हैं और इमरान साहब पर फिर परेशानियाँ आ जाती हैं। अब आप ये देखें कि तकरीबन 26-27 साल से इमरान साहब ने बहुत ही मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने PTI की बुनियाद रखी और PTI को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन शोमिये किस्मत वो उसी PTI की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो न सिर्फ ये कि चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे हैं, बल्कि PTI का मुकद्दर अब इमरान साहब नहीं रहे और न ही इमरान साहब का मुकद्दर PTI है। कहने को तो इमरान साहब के नामजद करदा अफराद PTI के ओहदों पर फायज हुए हैं, यानी कि चेयरमैनशिप आर्जी तौर पर बकौल इमरान साहब के और बगौर PTI के आर्जी तौर पर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को दी गई है, जो इमरान साहब के लीगल एडवाइज़र है और उनकी लीगल टीम के खासे पुरजोश करता धरता है। लेकिन आपको शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि गौहर अली ख़ान साहब का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आजकल बहुत शोर शराबा मचाने वाले एक और साहब हैं, जो अचानक फ्राम नोवेयर नमूदार हुए और आते ही उन्होंने PTI की
صفوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی حضرات آج کل پی ٹی اے کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ ان کے تانے بانے سب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ گوہر علی خان صاحب اور ان کا پورا خاندان پی پی کا ٹکٹ ہولڈر رہا ہے اور کئی دفعہ یہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل رہے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی اے کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا رہا ہے جو دوسری پارٹیاں چھوڑ کے آئے تھے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے چند سرکردہ لیڈر جو تھے، وہ جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی اے میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد عین وقت پر وہ پی ٹی اے کو چھوڑ کر پتری گلی سے نکل گئے۔ کس کس کا نام لے گیا آپ؟ فواد چودھری، افضل چند، شیخ رشید صاحب بھی تو کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے دلدادہ رہے ہیں۔ پھر گوہر علی خان، علی گوہر خان جو بھی ہے، شیر افضل مروت، اور ان کے مشہور و معروف اپنے دور کے وزیر ہوا بازی چودھری سرور علی خان بھی کسی زمانے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے، اور ابھی لطیف خوسا صاحب جو کہ عمران صاحب سے زیادہ پنکی پیرنی کے قریب ہے، اعتزاز احسن صاحب جو کہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے، اور عمران صاحب اپنی کھلی آنکھوں سے بھی حقائق کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اپنی انا کے خول میں اسی طرح بند ہیں، اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اسی پلڑی پر چلے جا رہے ہیں جو جیسے کہ دو پٹیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ متوازی ہوتی ہیں، کبھی ملتی نہیں، اور اسی طرح نہر کے دو کنارے جو ہے کبھی نہیں ملتے، تو وہ بس ایک کنارے پر چلے جا رہے ہیں اور دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی کیونکہ یہ دو متوازی کنارے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کم کرے۔ تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور اسپیشلی کراچی کی سیاست۔ آج کل جب سے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد اور الحاق ہوا ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں کہ وہ الیکشن اکٹھے لڑیں گے، اسی وقت سے یہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ایک بہت بڑی پارٹی بھی ہے پاکستان کی، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب، ان کو تو سیاست کی ڈکشنری کہا جاتا ہے، اور چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، کوئی ان کی سیاسی مہارت سے انکار نہیں کرتا۔ پاکستان میں اگر سیاستدان کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک نام ہے، دیٹ از آصف علی زرداری صاحب۔ جوڑ توڑ کے بادشاہ، دوستوں کے دوست، مسکراتے مسکراتے، ہنسی ہنسی میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں کہ قریب والا بعد میں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی پیش بندی کرنی تھی، اور پیپلز پارٹی کو پیچھے رکھنے کے لیے سندھ کی ریاست میں بھی ایک اینٹی پی 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 بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں مسلم لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا گروپ اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے گروپ جو تھے وہ سارے کے سارے شامل تھے۔ مگر پیپلز پارٹی ایسا چھکا لگانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ یوں سمجھے کو چھکا لگا چکی ہے اور بال اڑتی باؤنڈری لائن کی طرف جا رہی ہے کہ جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے ناراض لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے اندر جتنے ناراض لوگ ہیں، باہر کی باتوں کو تو چھوڑ دیں آپ، باہر کے لوگوں کی بات بعد میں ہوگی، لیکن ایم کیو ایم کے اندر جتنے ناراض لوگ ہیں ان سب نے رخ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ جب مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کا الحاق ہو گیا تو وہ لوگ جو ناراض تھے، جو ناراض ووٹر تھے، جو ناراض گروپ تھے، اگر ان کا الحاق نہ ہوتا تو شاید وہ مسلم لیگ نون کا گروپ کرتے، لیکن جب مسلم لیگ نون گروپ ہی ایم کیو ایم کا حصہ بن گئی اور ایم کیو ایم بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئی، تو اس کے بعد ان کی نگاہیں کس کی طرف گئی؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ और उनके कदम आसिफ अली जरदारी के बिलावल हाउस की तरफ जानिब चल पड़े। उसमें 2 बहुत बड़े नाम हैं, बल्कि 3। मौजूदा गवर्नर, मौजूदा नहीं कहा जा सकता, ये भी अब साबिक हो गए हैं, कामरान खान टिसोरी, और साबका गवर्नर जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम लिखवाया एज अ गवर्नर, वो हैं डॉक्टर इशरत उल अबाद साहब और बाबर गौरी साहब। इनके जो ग्रुप्स हैं जिनकी हमदर्दियाँ MQM लंदन के साथ हैं। माजरत चाहता हूँ कि मेरी बिल्ली ज़रा बीमार है तो आज वो आवाज़ें निकाल रही है, तो आपको ज़रा डिस्टर्बेंस हो रही है, इसके मैं माजरत चाहूँगा। तो शी इज़ अ क्यूट चाइल्ड, कभी इस तरह शोर नहीं सकते, लेकिन जब इसकी तबीयत ख़राब होती तो यू नो व्हाट आई मीन। तो उनका जो ताल्लुक़ है, उनके जो ताने बाने हैं वो जुड़ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ, MQM लंदन के साथ, और उसमें आफाक अहमद भी शामिल है। तो ये MQM के बहुत बड़े नाम हैं, और इनके साथ इनका पीपल्स पार्टी में शामिल होने से मकसद क्या है? पीपल्स पार्टी एक तीर से कई शिकार खेल रही है। एक तो ये हो रहा है कि उनके आने से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से काफ़ी से ज़्यादा, उनकी तवक्को से ज़्यादा नशस्तें मिल जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ इन नशस्तों की तवक्को पर उनको शामिल नहीं कर रही। उनकी तवक्कुआत में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि अगर उनको ये नशस्तें नहीं भी मिलती तो क्या होगा कि MQM का वो वोट जो MQM के पास है और जो मुस्लिम लीग को जाएगा, जो MQM पाकिस्तान को जाएगा, वो वोट कट जाएगा। बेशक ये लोग कामयाब ना हों, लेकिन कामयाब वो भी नहीं हो सकेंगे। और इस तरीके से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खिलाफ जो महाज बनाने की कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उसका एक बहुत ही अच्छा तौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरियाफ्त कर लिया है और वो उन खतूत पर काम कर रही है। और मेरे ख्याल में ये इनकी जो ये इल्हाक नहीं है, बल्कि वो तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आके वो बाबर गौरी साहब इंग्लैंड से आ रही हैं, इशरत अबाद साहब दुबई से आ रहे हैं, कामरान टिसोरी साहब ने आसिफ अली जरदारी से ऑलरेडी मुलाकातें कर ली हैं। तो ये एक किस्म का जो लाहे अमल तैयार किया गया था वो अब डिसाइडेड हो गया है, उसके ऊपर अमल दरामद होना बाकी है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। अनऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की एक और ऑप्शन थी कि अगर फिर भी अगर कोई गैप बच जाता है इसको, जिससे कि PTI को फ़ायदा हो जाएगा या किसी और को फ़ायदा मिल जाता है, तो उसको बचाने के लिए उनकी नज़रें जमात इस्लामी के हाफिज़ नईब रहमान साहब पर ही हैं कि शायद उनको आगे लाया जाए। लेकिन अगर MQM का ये एक बड़ा ग्रुप, बड़ा धड़ा MQM लंदन का अल्ताफ़ हुसैन का जो है, ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर वो चाहे हाफिज़ नईम रहमान साहब हों, या चाहे MQM पाकिस्तान हो, या चाहे मुस्तफ़ा कमाल हों, या चाहे आपके मकबूल सिद्दीकी हों, या डॉक्टर फ़ारूक स्टार हों, इनके आगे किसी की दाल नहीं गलनी। क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है कराची का, उसमें इनका रसूख बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसा भी है, इनकी ज़ाती रिकग्निशन भी है MQM के वाले से। इन्होंने इशरत अबाद साहब ने मेरे ख्याल में गालिबन 14 साल तक गवर्नरशिप की सीट पर बैठे रहे हैं, सिंध की गवर्नरी की है, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में किसी गवर्नर का सबसे ज़्यादा टेन्योर है जो उन्होंने इंजॉय किया है। उसके साथ कामरान टिसोरी साहब ने भी अपने पूरे किए हैं, गालिबन 5 साल या 4 साल गवर्नर रहे हैं वो। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, फिर उसके साथ एक एडिशनल एडवांटेज है, वो है सिंध में, पाकिस्तान सिंध और कराची में जो निगरान हुकूमत है उसकी हमदर्दियाँ बहरहाल किसी हद तक उनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि MQM को फ़ायदा कहाँ से पहुँच सकता है, उर्दू बोलने वाले लोगों को फ़ायदा कहाँ से पहुँच सकता है? उनको फ़ायदा पहुँचना है सिंध में जिसकी हुकूमत बनेगी, और सिंध की हुकूमत बिला शक गैर जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने बनानी है।
تو ان سب عوامل کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈز بہت ہی مہارت سے کھیل رہی ہے، اور ابھی وہ پتے شو کرانے کی پوزیشن میں بھی آ گئی ہے، اور بہت جلد شاید میں بھی کہ چند دنوں میں ہی آپ جو آج میں باتیں کر رہا ہوں اس کا کنکلوسیو رزلٹ یا اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ آج تک کے لیے اتنی کافی، یار زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔